लेकिन अभी लोकसभा चुनाव होने में 3 साल का वक्त है, लेकिन अभी से ही विपक्ष में प्रधानमंत्री के नाम पर माथापच्ची शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने आरएसएस मुक्त भारत का नारा देकर विपक्ष से एकजुट होने की अपील की थी, जिसे नीतीश कुमार की उनकी विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश के तौर पर देखा गया। लेकिन विपक्ष में एक राय बनने की गुंजाइश अभी नहीं दिख रही है। पवार ने पहले नीतीश का नाम आगे किया था, कहा था कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन अब उनके भी बोल बदल गए। कई लोग ऐसे हैं कि जो काम कर सकते हैं, मगर इसमें नीतीश जी ने प्रपोजल दिया और इसलिए ये डिस्कशन की शुरुआत हो गई। हमारा मानना है कि नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस मुलायम सिंह यादव जी सबसे उचित चेहरा है। फिलहाल तो हमारा गठबंधन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जी पहले ये बताए ना कि ममता बनर्जी इनको सपोर्ट करेंगे, वामपंथी इनको सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस जहाँ युवराज राहुल गांधी जी हैं उनको सपोर्ट करेंगे। शरद पवार जी कहें या कोई कहे, नीतीश कुमार कभी बनने वाले नहीं हैं। निसंदेह श्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मटेरियल हैं। लोकसभा चुनाव में अभी 3 साल का वक्त बाकी है, लेकिन देश में विपक्ष के प्रधानमंत्री की खोज शुरू हो गई है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कई नेताओं की नींद ये कहकर उड़ा दी है कि 2019 के लिए नीतीश के नाम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैंने कहा कि नीतीश जी सेकंड टाइम बिहार जैसे इम्पोर्टेंट और बड़े स्टेट में लालू जी और वो मिलकर एक राज्य को उन्होंने वायबल अल्टरनेटिव दिया है, और इसलिए एक जिसके पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है ऐसा नेता के रूप में उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। शरद पवार का बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि एनसीपी अभी तक कांग्रेस की करीबी मानी जाती है। लेकिन पवार ने यह बयान देने से पहले एक अंग्रेजी अखबार को जो इंटरव्यू दिया, उसमें यह कहकर सबको चौंका दिया कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा ही नहीं है। सिर्फ इतना कह रहा हूं कि विकल्प राष्ट्रीय दल का राष्ट्रीय दल होगा और वो कांग्रेस के नेतृत्व में होगा। नीतीश कुमार जी भी होंगे, शरद पवार जी भी होंगे, सभी होंगे। नेतृत्व कांग्रेस का श्रीमती सोनिया गांधी का। नीतीश और पवार की गाड़ी चलने से पहले ही पंचर होती दिख रही है, क्योंकि देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी सियासी पार्टियों ने खुद को इस मुहिम से अलग कर लिया है। जो हमारी पार्टी के जो उद्देश्य हैं, जो एम्स हैं, तो उनको सबको देखना पड़ेगा कि जो गठबंधन बनेगा कि वो हमारी पार्टी की मूवमेंट के हिसाब से ठीक है या नहीं है। उसके बाद ही कोई डिसीजन हम लोग लेंगे। तो फिलहाल तो हमारा गठबंधन से कोई लेना देना नहीं। नीतीश कुमार सबसे बढ़िया चेहरा है जिससे हो सकती है। ये उनकी अपनी राय हो सकती है, समाजवादी पार्टी इस राय से सहमत नहीं है। हमारा मानना है कि नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस मुलायम सिंह यादव जी सबसे उचित चेहरा है। नीतीश कुमार ने जेडीयू अध्यक्ष बनने के बाद आरएसएस मुक्त भारत के लिए तमाम गैर बीजेपी पार्टियों को साथ आने के लिए कहा था। बीजेपी है और दूसरी तरफ बाकी सब लोगों को मिलना पड़ेगा, वरना अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग ये सब को का बुरा हाल कर देंगे। ये सबको एकत्रित होना पड़ेगा और इस समय बहुत सारी चीजों को भूलना पड़ेगा। जैसे एक दौर था जो लोहिया जी ने गैर कांग्रेसवाद की कही थी, आज वही दौर आ गया है कि आपको गैर संघवाद करना पड़ेगा। नीतीश के इस बयान के बाद ही उन्हें 2019 में विपक्ष के चेहरे के तौर पर देखा जाने लगा था। लेकिन बीजेपी, जिसके साथ नीतीश 17 साल तक रहे, उसका मानना है कि वो इसके लायक नहीं है। तो बिहार से एक नेता आपको लगता है कि नीतीश कुमार हैं जो प्रधानमंत्री पद के काबिल हैं? कतई दूर दूर तक नहीं लगता है। ये ख्वाब देख सकते हैं, सपना देख सकते हैं, और ये सपना इनका अधूरा ही रहने वाला है। बीजेपी भले ही नीतीश को लायक नहीं मान रही, लेकिन नीतीश के सहयोगी लालू उन्हें प्रधानमंत्री उम्मीदवार मान चुके हैं। नीतीश भी अपनी मुहिम शुरू कर चुके हैं और 10 मई को पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से ही यूपी चुनाव का बिगुल भी फूंकने वाले हैं।